नमो नमः। अहम संदीप मिश्रः। आज मैं आप लोगों के लिए भारती वसंत गीतिः इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को लेकर के आया हूँ। तो जो कि कक्षा 9 संस्कृत की पुस्तक है श्रेमुषी, उसका पहला पाठ है भारती वसंत गीतिः। उसके प्रश्नोत्तरों को आज मैं आपको बताऊँगा। तो आप सभी को सावधानीपूर्वक सभी प्रश्नों को अच्छे से हल करना है तथा उनके उत्तरों को याद करना है। तो देखते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न क्या है? कविः काम संबोधयति वाणीम। उत्तर क्या होगा? वाणीम। देखिए, ये जो पहला प्रश्न है, इसमें प्रश्नवाचक शब्द है काम, उसको मैंने अलग वर्ण में कर दिया है। तो इसी प्रश्नवाचक शब्द के स्थान में वाणीम हो जाएगा। तो कविः काम संबोधयति वाणीम, इतना ही केवल हमें लिखना है। दूसरा प्रश्न है, कविः वाणीम काम वादयितुं प्रार्थयति। तो इस वाले वाक्य में काम ये प्रश्नवाचक है, इसके स्थान में वीणाम हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है? कविः वाणीम काम वादयितुं प्रार्थयति। जो कवि है, कवि सरस्वती को, वाणी को क्या बजाने के लिए प्रार्थना करता है? तो क्या बजाने के लिए प्रार्थना करता है? वीणा। वीणा बजाने के लिए प्रार्थना करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वीणाम। तीसरा प्रश्न है, कीदृशीं वीणां निनादयितुं प्रार्थयति। तो कीदृशीं, इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द है कीदृशीं। तो कीदृशीं के स्थान में क्या हो जाएगा? नवीनाम। क्या हो जाएगा? नवीनाम। तो इसका अर्थ क्या है ये भी समझना है। किस प्रकार की वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना करता है? तो किस प्रकार की वीणा? नवीनाम। एक पद में उत्तर क्या हो जाएगा? नवीनाम। अगला प्रश्न है, गीतिम कथम गातुम कथयति। जो गीत है, कैसा गीत गाने के लिए कहता है? कवि किस प्रकार का गीत गाने के लिए कहता है? इस वाक्य में प्रश्नवाचक है कथम। तो इसके स्थान में क्या हो जाएगा? मृदुम। मृदुम। कोमल गीत गाने के लिए कवि माँ सरस्वती को कहता है। अगला प्रश्न है, सरसाः रसालाः कदा लसन्ति। इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द है कदा। कदा लसन्ति, अर्थात जो आम हैं वह कब सुशोभित होते हैं। जो आम हैं, रस से पूर्ण जो आम हैं, वो कब सुशोभित होते हैं? तो कब सुशोभित होते हैं? वसंते, वसंत ऋतु में। तो इस प्रकार से एक पदेन जो उत्तर लिखना है, उसके 5 प्रश्न हैं। वो 5 प्रश्नों के उत्तर मैंने बता दिया। पहले का होगा वाणीम, दूसरे का होगा वीणाम, तीसरे का है नवीनाम, चौथे का है मृदुम और 5वें का है वसंते। इस प्रकार से पहला प्रश्न पूरा हुआ। दूसरा प्रश्न है, देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। अभी तो एक पदेन उत्तरम था पहला प्रश्न, अब कह रहा है कि पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर लिखना है, पूरा वाक्य से उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, देखिए, कविः वाणीम किम कथयति। जो कवि है वह माँ सरस्वती को क्या कहता है? क्या कहता है? तो उत्तर है, कविः वाणीम नवीनां वीणां निनादयितुं कथयति। कवि वाणी को नई वीणा बजाने के लिए कहता है। दूसरा प्रश्न है, वसंते किम भवति। वसंत ऋतु में क्या होता है? तो इसका उत्तर क्या है? वसंते सरसाः रसालाः लसन्ति। वसंत ऋतु में क्या होता है? सरसाः रसालाः लसन्ति। रस से पूर्ण जो आम्र वृक्ष हैं
वो सुशोभित होते हैं। कब होते हैं? वसंत ऋतु में। तो किम के स्थान में क्या हो जाएगा? सरसाह रसालाह। अगला प्रश्न है, सलिलम तव वीणाम आकर्ण्य कथम उच्चलेत। सलिलम यानी जलम, जल जो है आपकी वीणा को सुन करके किस प्रकार ऊपर उठता है? तो इसका उत्तर हुआ, सलिलम तव वीणाम आकर्ण्य कथम। कथम के स्थान में क्या हो जाएगा? सलीलम उच्छलेत, अर्थात लीला करता हुआ ऊपर उठता है, क्रीड़ा करता हुआ जल ऊपर उठता है। कब उठता है? तव वीणाम आकर्ण्य, आपकी वीणा को सुन करके जो जल है वह ऊपर की ओर क्रीड़ा करता हुआ उठता है। अगला प्रश्न है, कवि ही भगवतीं भारतीं कस्याह तीरे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम अवलोक्य वीणां वादयितुं कथयति। इसका क्या अर्थ हुआ? तो भगवतीं भारतीं कस्याह तीरे, जो कवि है माँ भगवती सरस्वती को किसके तट में, किसके, यहाँ प्रश्न है किसके, कस्याह, किसके तट में मधुमाधवी नाम नताम पंक्तिम, जो मधुमालती के जो वहाँ लताएं हैं उन लताओं को, उन लताओं की जो झुकी हुई पंक्तियाँ हैं उनको देख करके वीणा बजाने के लिए कहता है। कवि किसके तट में, किसके, यहाँ प्रश्नवाचक है कस्याह। इसके स्थान में क्या हो जाएगा? कलिंदात्मजायाः। उत्तर पूरा सुनते हैं, कवि ही भगवतीं भारतीं कलिंदात्मजायाः तीरे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम अवलोक्य वीणां वादयितुं कथयति। तो इसका उत्तर हुआ, कस्याह के स्थान में हो जाएगा कलिंदात्मजायाः, अर्थात यमुना नदी के तट में। किसके तट में? यमुना नदी के तट में वीणा बजाने के लिए कहता है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, क स्तंभे पदानि ख स्तंभे तेषां पर्याय पदानि दत्तानि यानि चित्वा पदानां समक्षे लिखत। क्या अर्थ हुआ? क स्तंभ में कुछ पद हैं और ख स्तंभ में, जो क स्तंभ में पद हैं उन्हीं पदों के पर्याय शब्द, पर्यायवाची शब्द ख स्तंभ में हैं। उन शब्दों को चुन करके, चित्वा, जो जिसका शब्द है उसको चुन करके पदानाम समक्ष लिखत, पदों के सामने लिखना है। जैसे कि पहला शब्द है सरस्वती, तो सरस्वती का क्या होगा? वाणी। दूसरा है आम्रम, आम्रम का क्या होगा? रसालह। तीसरा शब्द है पवनः, पवनः का क्या होगा? समीरः। चौथा शब्द है तटे, तटे का क्या होगा? तीरे। अगला शब्द है भ्रमराणाम, भ्रमराणाम का क्या होगा? अलीनाम। इस प्रकार से हमें सही जोड़ी मिलानी है। तीसरा प्रश्न पूर्ण हुआ। इसके बाद चौथा प्रश्न है, तो चौथे प्रश्न में क्या लिखा है देखिए, समझना है। अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषया वाक्य रचनां कुरुत। क्या मतलब है इसका? नीचे जो पद लिखे गए हैं, नीचे देखिए ये पद लिखे गए हैं, तो नीचे जो पद लिखे गए हैं, नीचे इन पदों को प्रयोग करके इन पदों का प्रयोग करना है। कैसे प्रयोग करना है? संस्कृत भाषया वाक्य रचनां कुरुत, संस्कृत भाषा में वाक्य रचना करनी है इन पदों को प्रयोग करके। जैसे कि देखिए उदाहरण के रूप में पहला देखते हैं, निनादय, पहला पद है निनादय। निनादय का अर्थ क्या है? बजाओ, निरंतर बजाओ, बार बार बजाओ। हे, तो वाक्य, इसका हमें वाक्य बनाना है। तो वाक्य कैसे बनेगा? हे सरस्वती वीणाम निनादय, हे माँ सरस्वती वीणा को लगातार बजाओ। अगला शब्द है मंद मंदम, मंद मंदम का अर्थ है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे का वाक्य बनाना है, तो मंद मंदम वायुः प्रवहति, धीरे धीरे हवा चल रही है। तीसरा शब्द है मारुतः, मारुतः का अर्थ है
हवा। तो मारुतः वेगेन चलति, जो हवा है वह जोर से चल रही है। अगला शब्द है सलिलम। सलिलम यानी जलम। सलिलम वहति, जल बह रहा है, बह रहा है। इस प्रकार से हमें वाक्य प्रयोग करना है। अगला शब्द है सुमनः, फूल। सुमनः का अर्थ है फूल, तो सुमनः विकसति, सुमन जो है, पुष्प जो है वह खिल रहा है। इस प्रकार से इन 5 शब्दों के हमें वाक्य प्रयोग करना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है प्रथम श्लोकस्य आशयं हिंदी भाषया आंग्ल भाषया व लिखत। जो पहला श्लोक है, पहले श्लोक का अर्थ हिंदी भाषा में या कि आंग्ल भाषा में लिखना है। तो पहला श्लोक क्या है देखिए, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः वसंते लसंतीः सरसा रसालाः कलापाः ललित कोकिला काकलीनां निनादय नवीनां अये वाणी वीणाम। इसका क्या अर्थ हुआ देखिए, इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली हो गई रस से पूर्ण आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है, तथा मन को हरने वाली कोयल के समूह की मधुर ध्वनि भी शोभायमान हो रही है। इस प्रकार से पहले श्लोक का हमें अर्थ लिखना है। अब हमें अगला प्रश्न देखना है। अगला प्रश्न है देखिए, अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि लिखत। विलोम पद लिखना है, अपोजिट शब्द बताने हैं, अपोजिट वर्ड लिखना है। जैसे कि लिखा हुआ है कठोरम। कठोरम का क्या होगा, कोमलम। कठोरम कोमलम अपोजिट है। कटुहु, कटु, कटु शब्द है, तो कटु का क्या होगा, मधुरम। विलोम पद लिखना है, कटु का होगा मधुरम। तीसरा है शीघ्रम, तो शीघ्रम का क्या होगा, मंदम। अगला शब्द है प्राचीनम। प्राचीनम का अर्थ है पुराना, तो इसका अपोजिट क्या होगा, नया। तो नया किसे कहते हैं संस्कृत में, अर्वाचीनम। प्राचीनम का होगा अर्वाचीनम। अगला शब्द है नीरसः। नीरसः यानी रस से रहित, तो रस से रहित का क्या होगा, सरसः यानी कि रस के साथ, रस से सहित, रस के सहित। नीरसः का होगा सरसः। इस प्रकार से आपके 6 प्रश्न पूरे हुए। अगला देखिए शब्द है परियोजना कार्यम। आपकी पुस्तक में परियोजना कार्य है, प्रोजेक्ट वर्क है आपके लिए। प्रोजेक्ट वर्क क्या है हमें समझना है। पाठेस्मिन् वीणायाः चर्चा अस्ति। इस पाठ में वीणा की चर्चा की गई है। माँ सरस्वती जी वीणा बजाती हैं, तो वीणा की चर्चा इस पाठ में की गई है। उसी प्रकार अन्येषां पंचवाद्ययंत्राणां चित्रं रचयित्वा संकलय्य वा तेषां नामानि लिखत। क्या अर्थ हुआ, अन्येषां पंचवाद्ययंत्राणां, अन्य वीणा को छोड़ करके अन्य 5 वाद्य यंत्रों के चित्र बनाने हैं। चित्रम रचयित्वा, चित्र बनाने हैं। या अगर आप चित्र नहीं बना सकते हैं तो क्या कह रहा है, संकलय्य, कहीं से आप संकलित कर सकते हैं, कहीं से आप उन चित्रों को ले सकते हैं। तेषाम नामानि लिखत, उन चित्रों के नाम हमें लिखना है। तो नाम किस में लिखना है, संस्कृत भाषा में लिखना है। मैंने यहाँ आपको तीनों भाषाओं में, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा और अंग्रेजी भाषा में इनके शब्दों को भी लिखा है। जैसे कि देखिए पहला चित्र आपको दिख रहा है, हिंदी में इसे मंजीरा बोलते हैं, संस्कृत में मंजीरम बोलते हैं और अंग्रेजी में मंजीरा बोलते हैं। दूसरा आपको हारमोनियम दिख रही है, हिंदी में हारमोनियम कहते हैं, संस्कृत में मनोहारी वाद्यम कहते हैं और अंग्रेजी में भी हारमोनियम कहते हैं। तीसरा चित्र आपको दिख रहा है ढोलक का, हिंदी में हम सब इसे ढोलक कहते हैं, संस्कृत में ढोलकः कहते हैं, ढो को ढौ हो जाता है संस्कृत में, और अंग्रेजी में ढोलक ही कहते हैं। अगला शब्द है, अगला चित्र देखिए जो आपको दिख रहा है बांसुरी का है,
हिंदी में बांसुरी कहते हैं, संस्कृत में मुरली कहते हैं और वेणु भी कहते हैं, मुरली या वेणु। अंग्रेजी में फ्लूट कहते हैं। तो इसका भी हमें नाम याद रखना है। अगला शब्द है, देखिए हिंदी में तबला इसे हम कहते हैं, जिसे हम भजन के समय इसका वादन होता है। इस प्रकार से हिंदी में क्या कहते हैं, तबला, संस्कृत में कहते हैं मुरजह, मुरजह। इन शब्दों को हमें याद रखना है और अंग्रेजी में भी तबला ही कहते हैं। तो इस प्रकार से आपके जो 6 प्रश्न हैं, पहले पाठ के 6 प्रश्नों को मैंने बता दिया। उसके बाद आपके लिए जो प्रोजेक्ट वर्क है, वो प्रोजेक्ट वर्क भी आपको किस प्रकार से करना है ये भी मैंने आपको समझा दिया। आप सभी छात्र इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और वीडियो को देखने के बाद आप अच्छी तरह से प्रश्नोत्तरों को स्मरण करें, प्रश्नोत्तरों को याद करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इस वीडियो को भेजें। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, नमो नमः।